एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेके चल रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है मैक्सिमा एंड मिनिमा। जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो मोस्टली इसी में से आता है या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में से फंसता है। बाकी छोटे क्वेश्चन बाकी एक्सरसाइज में से 6.1 कट चुकी है, 6.4 कट चुकी है, ये 6.5 है तो 2 एक्सरसाइज कट चुकी है आपकी। तो 6.3 हमने की थी, 6.4 है नहीं तो 6.5 हम करने जा रहे हैं। क्या होता है मैक्सिमम मिनिमम। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं, सब कुछ लिंक है। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि रेट, कि इस पे किस रेट पे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है कर्व। हम पढ़ 5 टॉपिक रहे हैं, 5 में से कुछ कर भी रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन हर टॉपिक जुड़ा हुआ है कर्व से ही। तो अगर कोई फंक्शन, कोई कर्व इस तरह से मूव कर रहा है तो वो किस रेट में चेंज हो रहा है वो निकाला था हमने सबसे पहले वाले में, जिसमें हमने dv/dt, dx/dt ये निकाला। तो अगर वो किस रेट पे चेंज हो रहा है वो पहली एक्सरसाइज में सीखा था। सेकंड में देखा हमने कि फंक्शन कैसा है, क्या फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या फंक्शन कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है, या हमेशा इंक्रीज है या हमेशा डिक्रीज है, या कहां तक इंक्रीज है, यहां तक इंक्रीज है फिर डिक्रीज हो रहा है। यानी इंटरवल्स निकाले थे, कहा था भाई कि ये फंक्शन ना यहां तक तो इंक्रीज हो रहा था, फिर डिक्रीज होना शुरू हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। तो ये भी हमने पढ़ा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। अब पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिमम मिनिमा, और है तो वो भी कर्व की। तो मैक्सिमम मिनिमा क्या है, यानी कर्व अपने कितने मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंच सकता है। एक कर्व की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल समझाते हैं। अगर सपोज एक कर्व है x² - 2, चलिए ठीक है, ये कर्व है, तो ये कर्व है, अगर ये कर्व होता है तो ये लगभग ऐसे बनता, ये ऐसे बनेगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। क्या इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, नहीं, बढ़ाते रहो इसको, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती। लेकिन क्या इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, हाँ मिनिमम वैल्यू हो सकती है, तो यहीं तक हो सकता है, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता। तो किसी कर्व का मैक्सिमम क्या है, किसी कर्व का मिनिमम क्या है, ये 6.5 में आप पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस आएंगे आगे आगे। फिलहाल तो पॉलिनोमियल है स्टार्टिंग में, तो वो तो इजी है, फिर उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो देखते हैं। चलिए देखें पहला एग्जांपल। पहले क्वेश्चन में अगर आपसे कोई कहता है कि x + 2 का मैक्सिमम वैल्यू बताओ इफ एग्जिस्ट। अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू बताओ। क्या इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, x की वैल्यू पे। अगर x 0 रखोगे तो ये 4 आ जाएगा, x को -1 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा, x को -2 रखोगे तो 0 आ जाएगा, x को -3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, x को अगर 2 रख दिया तो क्या आ गया, 16 आ गया। यानी चेंज होती जाएगी, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। अब पूछा अगर इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, ये पूछा हो तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है। क्या ये 0 से नीचे कभी जा सकता है, नहीं। कभी भी इसकी कोई भी वैल्यू 0 से नीचे आ सकती है, नहीं आ सकती, क्योंकि स्क्वायरिंग है। और मैक्सिमम वैल्यू का कोई ठिकाना है, अभी तो बढ़ती रहेगी। तो मैक्स को रख लो 256, 256 का फिर प्लस में 2, 258, 258 का भी स्क्वायर। तो मैक्सिमम वैल्यू नॉट एग्जिस्ट, बट मिनिमम वैल्यू क्या है इसका, 0 है। तो ये क्यों होता है और कैसे लिखा जाएगा वो, ये तो एक जनरल सी बात बता दी कि देखो इसका मैक्सिमम क्या मिनिमम क्या। तुम्हें पता है कि ये स्क्वायरिंग में है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल या ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये इसकी वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा हो सकती है, 0 या 0 से ज्यादा हो सकती है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, क्योंकि हमने कहा इसकी वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा हो सकती है। हम यही तो बोले 0 या 0 से ज्यादा हो सकती है, तो 0 यानी कि मिनिमम वैल्यू है। ठीक, मिनिमम वैल्यू किस पर है, एट x इक्वल होगा -2। अगर x -2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा और 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू 0 है, और किस पे है, वो है एट -2। क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, नहीं करती। मैक्सिमम वैल्यू डजंट एग्जिस्ट।
नहीं करती, ये एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के क्वेश्चन है आसान से, डजंट एग्जिस्ट। तो क्यों लिखा है, क्या लिखा है, रीजन आ गया। क्वेश्चन को इंक्रीज करते हैं। अब क्वेश्चन को इंक्रीज करते हैं, स्क्वायरिंग ही है, -2। अब इसको पूछा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग भी यहीं से करेंगे, भाई ये स्क्वायर है, ये तो हमेशा बड़ा इक्वल 0 के हो सकता है, ठीक है। तो x + 2 का स्क्वायर -2, तो -2 तो यहां भी करोगे। तो इसकी अभी फंक्शन हो गया, ये क्या है, पूरा फंक्शन। तो जो fx है वो -2 या उससे ज्यादा हो सकता है। fx की वैल्यू क्या हो सकती है, -2 या उससे ज्यादा। तो मिनिमम वैल्यू इस बार भी डिफाइन है, इसका मतलब तो मिनिमम वैल्यू है -2, मिनिमम वैल्यू -2 है, किस पर, एट x = -2। मिनिमम वैल्यू भी -2 है क्योंकि ये पूरा फंक्शन -2 या उससे ज्यादा हो सकता है, तो सबसे कम तो -2 ही है। और किस पे -2 हो सकता है, अगर तुम 0 पे नहीं, -2 पे, अगर यहाँ -2 लिखोगे, ये +2 है तो ये 0 हो गया, तभी तो -2 आया। तो -2 किस पे होगा, जब x क्या होगा, -2 होगा। ऐसे इंक्रीज कर लेते हैं, और ऐसे मोड में आ सकता था आपको। चलिए ये पूछ रहा है, कहता है इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बताओ, अगर है तो। चलो ये भी ट्राई करते हैं। हमें पता है कि इसके अंदर से जो भी डिजिट आएगी या तो वो 0 हो सकती है, या 0 से क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है, और तो कुछ नहीं हो सकती ना, या तो 0 या उससे बड़ी हो सकती है, नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर, चलिए प्लस भी लगा देते हैं, तो x प्लस में 1 5, तो यहां भी 5 प्लस करेंगे, ये रेडी क्या हो गया, फंक्शन। तो ये फंक्शन 5 या उससे ज्यादा हो सकता है, 5 या उससे ज्यादा हो सकता है। अगर ये फंक्शन 5 या उससे ज्यादा हो सकता है, तो आप कहोगे कि भाई मेरी मिनिमम वैल्यू जो है वो 5 है, किस पर, जब एट x क्या होगा, -1। और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती भाई, जितनी बढ़ाओगे x की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। x तो तुम्हारे हाथ में, जितना मर्जी रख लो। रिजल्ट क्या आ सकता है वो तुमसे पूछा जा रहा है, मैक्स फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी कि रेंज पूछी जा रही है, डोमेन नहीं पूछ रहे कितना रख सकते हो। रियल फंक्शन है, जितना मर्जी रख लो तुम x, तो यानी कि हमारे पास किस पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू 5 आ रही है, वो आ रही है -1 की। अब हमने सबकी मिनिमम वैल्यू ही निकाल ली है, कुछ ऐसे भी एग्जांपल ले लें जिसमें क्या हो, मैक्सिमम वैल्यू का जिक्र हो। चलिए x - 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 5, सपोज ये डिजिट है, ओके है। तो आप फर्स्ट होल स्क्वायरिंग तो अभी भी है भाई, ये होल स्क्वायरिंग 0 या 0 से बड़ी होती है, लेकिन जैसे ही माइनस का आता है जिक्र, यहां लगा दिया माइनस, तो ग्रेटर देन लेस देन का साइन हो गया चेंज। माइनस लगा दिया तो ग्रेटर देन लेस देन का साइन क्या हो गया, चेंज। अब प्लस का 5 भी चाहिए, तो वो भी लगाओ। हमें अपना फंक्शन तैयार करना, एक ही नंबर का क्वेश्चन है ये 5। तो ये मेरा fx है, ये मेरा फंक्शन है, तो मेरा फंक्शन तैयार हो गया। फंक्शन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू आ रही है 5 या उससे लेस देन, यानी कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है या नहीं है, क्योंकि आंसर आ रहा है 5 आ सकता है या 5 से कम आ सकता है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इस बार 5 है, बस 5 से ज्यादा नहीं आ सकता, 5 से ज्यादा आंसर नहीं आ सकता। मिनिमम और 5 किस पे आ सकता है, जब ये क्या हो, 0 हो। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 5 एट x 3 पर, ये हिस्सा 0 हो तो यहां 3 लिखोगे तो 3 से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये प्लस का 5। तो मैक्सिमम वैल्यू 5 है एट x 3 पर। मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि आपको पता है आप यहाँ डोमेन में x की वैल्यू जो भी रखोगे, अगर यहाँ आप 5 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो -4 प्लस 5 1 आ गया, और नीचे आ गई वैल्यू। और बड़े बड़े रखोगे x तो और छोटी छोटी आएंगी वैल्यू, तो क्योंकि ये नेगेटिव का साइन है इसलिए। तो आपको पता चला कि मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं छोटे छोटे क्वेश्चनों के लिए। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, अभी हमने मोड का लिया था, तो मोड का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इस बार मोड माइनस का लेते हैं। चलिए थोड़ी सी डिजिट और कॉम्प्लिकेटेड कर दी हमने। अब ये हमारा फंक्शन है,
ये हमारा फंक्शन है। तो सबसे पहले तो मोड फंक्शन है इसमें, तो मोड फंक्शन जो होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, नेचुरल है। मगर अगर इसको माइनस का साइन दे दिया जाए तो ये लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा, 0 के। ठीक है, अब अगर मुझको अभी मुझे तो फंक्शन बनाना है तो मुझे तो -5 भी देना पड़ेगा, तो -3 मोड के अंदर -5 -5। अब ये मेरा फंक्शन है कंप्लीट, तो fx जो है मेरा वो -5 या उससे कम है। अब इसमें fx क्या है, -5 या उससे कम। अगर ये -5 या उससे कम है तो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि -5 या उससे कम हो सकता है, तो मैक्सिमम तो -5 ही है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन लिखते कैसे कैसे वो भी देखो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल हो गया -5 किस पर, एट जब x क्या होगा, ऐसे के निकालने के लिए 2x - 3 = 0, x 3/2 रफ में है, आपकी मर्जी है, एट x 3/2 जब x 3/2 होगा, क्योंकि x 3/2 होगा तो ये हिस्सा 0 हो जाएगा, तब तो -5 वैल्यू आएगी मैक्सिमम वाली। तो ऐसा क्वेश्चन भी हो गया। और मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि इतनी अनलिमिटेड है, तो मिनिमम वैल्यू डजंट एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती। ये हो गया। अब और डिफरेंट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। आपके पास है आपकी x² 4x + 6, सपोज ये दीजिए, ठीक है। हम कोशिश करते हैं इसे कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग बना लेते हैं, क्योंकि मुझसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो 4x प्लस में 4 प्लस में 2, ऐसा तो कर सकती हूँ। तो x प्लस में 2 का होल स्क्वायर बन गया प्लस में 2। अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आसान है निकालना, क्यों, आप लिख सकते हो आप, क्योंकि जो x प्लस में 2 का होल स्क्वायर है वो 0 या 0 से बड़ा हमेशा होता है। अगर दोनों तरफ 2 दे दूं तो यानी कि जो फंक्शन है वो 2 या 2 से ज्यादा होगा, वो 2 या 2 से ज्यादा होगा, तो 2 जो है इसकी मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये सारी बातें पता चल रही है आपको। तो ये रिलेटेड टू मोड हो सकती है, रिलेटेड टू पॉलिनोमियल इक्वेशंस हो सकती हैं, और भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आपके पास ऐसे 3 पार्ट है, 3 पार्ट पहले 3 पार्ट है वो तुम खुद करना। 4th पार्ट है जो मैं करके बता रही हूँ, वो है gx इक्वल दिया हुआ है x³ प्लस में 1। अब ये है x³ प्लस में 1। अब यहाँ पर फंसे, अभी तक तो स्क्वायर था, देखो स्क्वायर होगा 4 होगा, तो तुम्हें पता है उसके आंसर पॉजिटिव आते हैं, लेकिन जहाँ क्यूब है 5 है उसके आंसर नेगेटिव भी आ सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं क्या आ सकता है। तो अगर x³ की वैल्यू माइनस में रखूंगी मैं, सपोज तुम्हारे लिए एग्जांपल रखना नहीं है, सॉल्व ऐसे नहीं करना, -3 प्लस -7 आ गया। अगर प्लस में 2 रख दूं तो प्लस में 2 रख दूं तो 8 प्लस में 1 9 आ गया। तो यानी कि इसकी वैल्यू मिनिमम भी हो सकती है बहुत सारी, मैक्सिमम भी हो सकती है बहुत सारी, यानी कि इतनी लिमिट में नहीं है, ये अनलिमिटेड होगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है कि स्क्वायर है या मोड है, ऐसा कुछ साइन नहीं है, डायरेक्टली आपको इस तरह से पूछा गया है। ऐसे में तरीका इस्तेमाल होता है, एक तो ये कि x³ + 1 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं इसे, बाद में इसको प्रूफ करने के तरीके और भी बताए जाएंगे, फिलहाल के लिए क्योंकि स्टार्टिंग क्वेश्चन और 1 नंबर के कंसीडर किए जाते हैं, बाद में बताऊंगी। तो x³ + 1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। It can increase with respect to x and it can decrease with respect to x। ये x के रिस्पेक्ट में इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, तो ये फिक्स नहीं है कि ये मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, तो ये इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकती हैं, इसलिए इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्वेश्चन बदल के अगर यहाँ 5 लिख देंगे तो भी आप यही लिखोगे कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये इंक्रीज भी हो सकती है और ये डिक्रीज भी हो सकती है। नेक्स्ट करते हैं, तो ये इसमें रिटन स्टेटमेंट जाएगी फिलहाल के लिए। नेक्स्ट पे आपके पास है क्वेश्चन, ये मोड वाले हैं, मोड वाले में मैंने सारे करा दिए, तुम खुद कर लेना। थर्ड पार्ट कराती हूँ इसका, थर्ड पार्ट ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है इसलिए करा रही हूँ।
sin 2x है प्लस में 5, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा, ठीक है। साइन थीटा कोई भी हो, हर में फिर साइन की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, ये होता है साइन का वैल्यू -1 से 1 तक होता है। हम देखो रेंज की बात ही तो कर रहे हैं, हम मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालते क्या है, रेंज। तो -1 इसका मिनिमम है और मैक्सिमम इसका 1 है। लेकिन अगर थीटा है अब तो हमारे पास, तो हमने 2x भी लिख लिया, लेकिन है तो यही, तो ये आ गया 1। मगर मुझे फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री भी थी और एक डिजिट भी थी, कांस्टेंट डिजिट भी थी, तो फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो इसके साथ 5 भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी रेंज, ट्रिग्नोमेट्री की रेंज रियल नंबर नहीं होती, इसलिए इसको डिफरेंशियल किया जाता है। इसकी रेंज फिक्स होती है, जैसे साइन की रेंज फिक्स है कि वो -1 से 1 ही आ सकता है, इससे ज्यादा कम नहीं आ सकता, -1 से 1 तक ही उसकी रेंज। दैट्स व्हाई ये लेते हैं। उन सवालों को हमने वैसे क्यों किया, क्योंकि वो रियल वैल्यू फंक्शन है, वो पॉलिनोमियल्स थे और उनकी कोई लिमिट नहीं थी, उसमें एक्स को कुछ भी रखा जा सकता है और उनका फंक्शन का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। लेकिन यहाँ लिमिट है, इसका रेंज सिर्फ -1 से 1 तक ही आ सकता है, इसलिए हमने लिया। अभी हमारे पास 5 हमने प्लस किया तो नेचुरल है वो 5 हम यहाँ भी प्लस करेंगे, तो ये आ गया 4, इक्वल का निशान लगाना भूल गए हैं, तो एज वी नो, ये इसमें क्या लिखोगे आप, एज वी नो, जैसा कि हम ये जानते हैं, इस वजह से हमने ये कंटिन्यू करा। अभी मेरा फंक्शन बन गया जो 4 से ज्यादा लेकिन 6 से कम है, तो मेरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू है 6। ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर कॉस होता तो सवाल में क्या करते, तो सवाल में ये करते कि उसका जो है लिमिट, उसका जो रेंज है वो 0 से 1 है, तो यहाँ 0 होता, यहाँ भी आपके पास 0 + 5 होता, और फिर यहाँ पर 5 + में 1 यानी 6, यहाँ 5 सेम होता अगर ये कॉस होता। तो ऐसे हमें उसकी रेंज पता होनी चाहिए, जो आपने 11th में सीखी है, तो उनकी रेंज पता होगी तो आप उसको लिख लोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास sin 4x + 3 और पूरा का पूरा मोड के अंदर है, तो ये कंबाइंड फंक्शन है, sin 4x + 3 ये तुम्हारा फंक्शन है इस बार। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसके साथ एक कांस्टेंट जोड़ा है, फिर मोड लगा दिया, यानी डबल हो गया फंक्शन। तो पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में बताया, भाई ये मेरा -1 से 1 तक होने वाला है, क्योंकि इसकी रेंज मुझे पता है, लेकिन मेरे फंक्शन में 3 भी दिया है, तो मैं 3 भी ऐड कर दूं, तो ये तो मेरा fx, ये मेरा अभी तो fx नहीं बनेगा, क्योंकि अभी तो मुझे मोड भी लगाना है, तो प्लस में 3 और यहाँ भी 3 ऐड कर दूं तो 4। अब मोड लगा दूं तो इन पे मोड लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाई चांस यहाँ माइनस का साइन होता तो फर्क पड़ता, बाई चांस यहाँ माइनस का साइन होता तो फर्क पड़ता, लेकिन अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यानी कि मोड हटेगा तब भी 2 ही रहेगा, तो अभी जो फंक्शन है उसका मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। चलो इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं और यहाँ लिखते हैं -5, तो सेम जाएगा, यहां तक सेम जाएगा। देखो ये -1 था और यहाँ था sin 4x, इस बार -5 ऐड किया आपने, तो ये -5 यहाँ भी आया, ये -5 यहाँ भी आया, आ गया -5। ये वाला कितना बना 6, और ये वाला तो एज इट इज, ये तो फंक्शन है। अब मोड अभी लगाएंगे, पहले फंक्शन है, और यहाँ कितना बना -4। अब देखो मोड का इस्तेमाल कैसे होगा। अब अगर मैंने मोड लगा दिया तो मोड तो मैं सब जगह लगाऊंगी, सब जगह लगाऊंगी मोड। अब यहाँ मोड को हटाने से 6 बन जाएगा, जबकि वहां क्या बन जाएगा 4, जबकि तो उल्टा हो जाएगा, 6 से कोई चीज कम और 4 से कोई चीज ज्यादा कैसे हो सकती है, तो ये तो 6 से ये तो उल्टा रिलेशन हो गया। तो हम फिर इसकी जगह भी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन जो बाहर से आते हैं वो ऐसे ही ट्रिकी होते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो फाइनली हम लिखेंगे fx और यहाँ आ जाएगा 6। क्या करें आपको पता चला, ये फंक्शन है आपका sin 4x - 5 है, तो अगर मोड लगाया तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, लेकिन यहाँ छोटी डिजिट होती है, यहाँ बड़ी डिजिट होती है, और मोड हटते ही माइनस के साइन कट जाएंगे, माइनस के साइन हट जाएंगे, तो इसलिए आपको इनकी पोजीशन भी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। तो 4 यहाँ और 6 यहाँ आ गया। अगर ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ बाहर से, वो क्वेश्चन आप जरूर करना, क्योंकि उसी में ट्रिक होती है कि उसमें क्या करना। नेक्स्ट है आपके पास x + 1, और उसमें खुद में कुछ कंडीशंस दी हैं। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ है। फिफ्थ में आपसे कहा है कि x + 1 है,
बट उसने कहा है कि x जो मर्जी नहीं रखना, x को आप सिर्फ -1 से 1 तक ही रख सकते हो। जैसे अभी तक हम x की वैल्यू रियल नंबर के हिसाब से सोच रहे थे, कुछ भी रख लो, लेकिन अभी उसने कहा कि x ना -1 से 1 तक ही बिलोंग करता है, उसी के बेस पे आप बताओ कि इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, पॉसिबल क्या है, ये आपसे उसने पूछा। तो आपने क्या करना है, पहले जहां जो इन्फॉर्मेशन दे रही है उसको यूज करना है। ब्रैकेट कैसे लगेगा भाई, राउंड। अगर राउंड ब्रैकेट लगे हैं तो मुझे यहाँ पर ब्रैकेट ये x ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर इक्वल भी यहाँ पर अगर स्क्वायर ब्रैकेट होते तो मैं यहाँ इक्वल भी लगाती, लेकिन है नहीं तो यही लगाया जाएगा। अब फंक्शन तो x नहीं है ना, फंक्शन तो x+1 है, तो फंक्शन x+1 है तो दोनों तरफ 1 प्लस कर दिया तो 2 और ये 0 हो गया। तो मेरा फंक्शन ये है और उसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अगर यहाँ पर डिजिट और होती खतरनाक, चलो और खतरनाक कर लेते हैं, 4 कर लें, 3 कर लेते हैं, चलो ठीक है। इसी सवाल को अगर ऐसा होता तो क्या करते, चले तो भी क्या करते वो भी देखें। भाई ये तो दे ही रखा था, ये तो लिखना ही पड़ेगा। अब पहले 2 से इंटू करना पड़ेगा, 2 से इंटू करा तो आपके पास कितना आ गया, ये तो 2x हो गया, ये -2 हो गया और ये कितना हो गया, +2, ये हो गया। फिर आपने क्या किया होगा, प्लस का 3, तो प्लस का 3 यहाँ भी करेंगे, प्लस का 3 यहाँ भी करेंगे, प्लस का 3 यहाँ भी करेंगे, तो ये तो बन गया तुम्हारा फंक्शन, ये बन गया 1 और ये बन गया 5। तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 5 होगी। तो इस तरह से तो आप अपने से मतलब रखो, अपनी इंफॉर्मेशन से मतलब रखो कि x उसने -1 से 1 तक दिया था, जैसे इसमें हमने खुद डिफाइन किया था कि x इससे ज्यादा तुम ले नहीं सकते, तो x तुम इससे ज्यादा ले नहीं सकते, तो मुझे फंक्शन बनाना है, तो धीरे धीरे मैं करती रही, तो 1 और 5 के बीच में ये आ गए। अब उसके बाद है आपके पास फिर दोबारा मोड का क्वेश्चन, नहीं खत्म हो गए, सेकंड के सारे पार्ट हो गए। अगर थर्ड, फाइंड द लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब लोकल के लिए कैसे निकालेंगे, अब लोकल होता क्या, पहले होते सुनो। चलिए देखिए, एक ग्राफ है, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट, ये इसका मिनिमम पॉइंट है कि नहीं। लेकिन एक ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता है, ये मैक्सिमम, फिर ये मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। तो भाई एक ही ग्राफ में कभी मैक्सिमम आया, कभी मिनिमम आया, तो लोकल हुए ना। एक ही फंक्शन है, उसमें यहां मैक्सिमम आया, यहां मिनिमम आया, फिर मैक्सिमम आया, फिर मिनिमम। तो ऐसे जब एक से ज्यादा मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट हो तो उन्हें कहते हैं लोकल मैक्सिमम मिनिमम। तो ये अगर इसका एक ही मैक्सिमम पॉइंट है, एक ही मिनिमम पॉइंट है, या मैक्सिमम पॉइंट एग्जिस्ट करता है, मिनिमम पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, या मिनिमम पॉइंट एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमम पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो केस अलग है। लेकिन ये केस जिसमें लोकल पूछा जाएगा वो केस अलग होंगे, क्योंकि वो एक से ज्यादा पॉइंटों पे, जैसे हम निकाल रहे थे ना कि मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, तो जैसे ये फंक्शन यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, लेकिन किस पॉइंट पे निकलेगी वो भी तो निकालना पड़ेगा। यहाँ ये मिनिमम है लेकिन किस पॉइंट पे है वो भी तो निकालना पड़ेगा। तो अब हम निकालने जा रहे हैं लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमा, और पॉइंट भी निकालने हैं, पॉइंट निकालने हैं यानी क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। तो उसके लिए जैसे आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में निकालते थे, सेम वही फंडा यूज होगा। तो जैसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है आपके पास f(x)(s²), जब लोकल पूछा जाएगा तो आपको उसको डेरिवेटिव करके दिखाना पड़ेगा। अब इसके रूल चलते हैं आगे आगे कैसे। देखो वैसे तो अगर सिर्फ आपसे कोई पूछता कि x² इज द मैक्सिमम फंक्शन और द मिनिमम फंक्शन, तो कहोगे कि ये मैक्सिमम है और मैक्सिमम इसका एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी वैल्यू को बढ़ता ही रहेगा। मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, 0 मिनिमम वैल्यू है, इससे कम इसे आ नहीं सकता। मुझे आने तो इसका आंसर ये हो गया। लेकिन हम इसमें लोकल पूछा है तो उसका डायरेक्टिव निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको dfx अपॉन में dx करूं तो ये आ गया तुम्हारा 2x आ गया। अब 2x में आपके पास जो वैल्यूज है, 2x को 0 के सामने रखोगे तो 0, x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0, ठीक है। अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट, ये एक स्टेप बाय स्टेप है, फर्स्ट प्रिंसिपल करना पड़ता है, वैल्यू निकालनी पड़ती है x की, फिर डबल डेरिवेटिव लोकल मैक्सिमम मिनिमम वाले सवाल में। तो अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ गया आपका fx और ये आ गया dx का स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया, सीधा भी लिख सकते हो, अगर आपसे y लिख लो तो ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा आपको। ये y हो गया, ये पहले y था फिर y डैश हो गया, अब हम डबल डैश कर रहे हैं, डबल डेरिवेटिव करें तो सिर्फ 2 आ गया, सिर्फ 2 आ गया, x की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यानी कि ये आपके पास
क्या है, ये पॉजिटिव का 2 आ रहा है, पॉजिटिव का 2 आ रहा है तो ये लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है। 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन मिनिमम है। फंक्शन क्या है, मिनिमम फंक्शन है। तो क्या कहोगे आपको कि ये मिनिमम वैल्यू है। लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालने वाले क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको जो भी फंक्शन दिया है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो उसके बिहाफ में क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएंगे। फॉर मैक्स यहाँ लिखना होता है, अभी मैंने पहला छोटा सा क्वेश्चन था तो लिखा नहीं। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमम और मैक्सिमा निकालने के लिए एफ डैश एक्स या वाई डैश को किसके सामने रखो, 0 के सामने रखो। 0 के सामने रखेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए 0। फिर हमने उसका डबल डेरिवेटिव निकाला, डबल डेरिवेटिव 2 आया जो कि पॉजिटिव है, यानी 0 से बड़ा है वो। अगर ऐसा आता है कि वो 0 से बड़ा आ रहा है आंसर, तो आप कहोगे कि ये मिनिमम है। तो ये लोकल वाला क्वेश्चन था, तो लोकल मिनिमम है, ये लोकल मिनिमम है। और किस पे मिनिमम है, एट किस पे मिनिमम आएगा, ये 0 पे। किस पे मिनिमम आएगा, 0 पे। फिर ये 0 वैल्यू किस पे रखेंगे आप, फंक्शन पे, मैक्स पे। और मिनिमम वैल्यू है क्या इसकी, मिनिमम वैल्यू है इसकी x, मिनिमम वैल्यू है 0, क्योंकि 0 रखोगे तो 0 तो आएगा। कुछ और सवाल भी करते हैं ताकि तुम्हें पता चले, क्योंकि ये तो डायरेक्ट भी लिखने वाला सवाल था। अब चलो x³ माइनस 3x करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, x³ माइनस 3x। क्या रूल बताया सबसे पहले कि आप इसका डेरिवेटिव निकालो। इसे आप लेट कर लो y के तौर पे, क्योंकि आपको y लिखने की आदत है हमें। तो लेट y इक्वल हो गया, तो dy बाई dx 3x² माइनस 3। फिर क्या लिखने को बताया, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। फॉर लोकल भी लिखो भाई, लोकल। जैसे वहां इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड बहुत वो था इंपॉर्टेंट, वैसे यहाँ लोकल है, एब्सोल्यूट है, या सिर्फ मैक्सिमम मिनिमा है वो भी है। फॉर लोकल मैक्सिमम मिनिमा dy dx को किसके सामने रखना है, 0 के सामने रखना है। तो 3x² प्लस माइनस 3 इक्वल 0। तो 3x² इक्वल 3x² इक्वल हो गया आपका 1। x आ गया प्लस माइनस 1। तो x आ गया आपके पास प्लस माइनस 1, यानी x के आपका 2 वैल्यू है। यानी कि -1 पे ग्राफ नीचे या ऊपर आ रहा होगा, या +1 पे नीचे या ऊपर आ रहा होगा। चलो चेक करते हैं। चेक करने के लिए ये चेक ही होता है, तो डबल डेरिवेटिव होता है। तो डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव यह आया था, तो 6x आ गया। डबल डेरिवेटिव कितना आ गया, 6x। अब चेक करेंगे तो एक बार हमने +1 पे चेक किया, तो +1 पे आपका डबल डेरिवेटिव आ गया 6, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो यहां पर फंक्शन क्या है, फंक्शन है लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा है, जब ग्रेटर देन 0 होगा उल्टा चलता है, जब ग्रेटर होगा तो मिनिमा होगा, और जब लेस देन होगा तो मैक्सिमम होगा। तो लोकल मिनिमा एट किस पे था, ये क्या वैल्यू रखी थी, +1। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू भी लिखो। वो मिनिमम वैल्यू कहां से निकलती है, लोकल मिनिमम वैल्यू वो निकलती है इस 1 को यहाँ इक्वेशन पे डालने पे। तो 1 का तो 1 ही आया, 3 माइनस 2। लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब y डबल डैश पे वैल्यू डाली -1, तो ये आ गया माइनस, तो -6 आ गया, जो कि लेस देन क्या है, 0 है। तो फंक्शन क्या हुआ आपके पास, फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा, क्योंकि माइनस में है तो क्या आएगा, लोकल मैक्सिमा। किस पे, एट x -1। अब इस -1 पे, अब -1 की वैल्यू यहां रखें तो -1 आ गया, +3 यानी कि 2। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी लोकल मैक्सिमम वैल्यू लिखो ऑफ fx, वो आई है 2। ये कहना क्या चाह रहा है, एक रफली उसको बताएं। तो ये तो हो गया कि लिखना कैसे कैसे है। अब ये क्या कह रहा है, चलिए उसे भी सुनते हैं। अगर एक फंक्शन है और वो 1 पे क्या था, मिनिमम वैल्यू थी, 1 पे उसकी मिनिमम वैल्यू थी, यानी कि जब वो 1 था तो उसकी वैल्यू -2 थी। ये देखो, ये 1 है, ये 1 और 2, तो 1 -2। तो 1 पे वो मिनिमम था, ठीक है, 1 पे क्या था, वो मिनिमम। फिर वो कहता है कि -1 पे, -1 यहां होता है, -1 पे वो मैक्सिमम है। तो यानी कि ऐसे देखो, इसका मतलब ये होता है, यानी ये 1 और ये 2, तो ये 1 और ये 2, तो सही से नहीं बना ग्राफ,
तो ऐसे आपने ऐसे बना देना है। तो यहां देखो -1 पे उसकी वैल्यू क्या जा रही है, हाइट पे, तो 1 पे उसकी वैल्यू मिनिमम थी जो कि -2 थी, -1 पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम है जो कि +2 है। ये समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको एक ग्राफ ही बनाना, वो तो आपको बताने के लिए कैसे। सबसे मेन होता क्या रहा, एक स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस। सबसे पहले आपको जो भी y दिया है उसका y डैश निकालो, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव करो। फर्स्ट डेरिवेटिव को y डैश को इक्वल रखो 0 के, फिर उसके बाद क्या निकलेंगे आपके क्रिटिकल पॉइंट्स। ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, वो अलग होते हैं। एग्जैक्टिव क्वेश्चन ऐसे होंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालो तो आपकी x की वैल्यू आ जाएंगी, फिर आप डबल डेरिवेटिव करो और डबल डेरिवेटिव में वो क्रिटिकल पॉइंट्स रखो, चाहे वो 1 आया हो, 2 आया हो, 3 आया हो, हमें नहीं पता कितने आएंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स रखो और फिर जो इसकी वैल्यू आएगी, अगर पॉजिटिव आई तो मिनिमम होगा, लोकल मिनिमम, अगर नेगेटिव आई तो लोकल मैक्सिमम होगा। तो ये आपके लिए स्टेप्स हैं, इससे आप लोकल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करते हैं।